अच्छा, आप लोगों ने कम से कम भी लगभग 15 नाम तो आगे होंगे। लीवर आ गया, किडनी आ गई, हार्ट आ गया, बीपी शुगर आ गया, कैंसर आ गया। इसके अलावा आपने 10-15 नाम और ले दिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये सब नाम रखे किसने हैं? ये सब नाम दिए किसने हैं? हाँ, आयुर्वेद में बड़ा सिंपल सिस्टम था। वात, पित्त और कफ, और 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व, इनका आपस में बैलेंस का बिगड़ना, और 3 प्रकृतियां, सिर्फ वात, पित्त और कफ। यानी कि जो भी है इन 3 के अंदर ही है। जैसे जोड़ों का दर्द किसी को भी है, गैस किसी को भी है, डकार किसी को भी आता है, वो सब वात में आएगा। बड़ा सिंपल कर देता हूं मैं, आपकी बीमारियों को ठीक करना आसान हो जाएगा आपको। मतलब जिसको भी जोड़ों का दर्द है, जिसको भी गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, या एसिड के साथ गैस बनता है, या डकारें आती है जो बोला इन्होंने, और सिर दर्द है किसी को, कहीं भी दर्द है, तो ये सब किस में आएगा? वात। मतलब क्या होता है? वायु रोग। जिसको भी लीवर की प्रॉब्लम है, जिसको भी लीवर की प्रॉब्लम है, जिसको भी एसिड बहुत भयंकर बनता है, जिसका भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता, या जिसकी स्किन प्रॉब्लम है, ये सब किस में आएंगे? पित्त रोगों में। पित्त मतलब जो लीवर का जूस होता है उसका नाम पित्त होता है। लीवर हमारा एक रस बनाता है जिसको बाइल बोलते हैं। तो उस बाइल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, तो जिसको भी खाना हजम नहीं होता, या भूख नहीं लगती, या खाना खाने के बाद फिर दोबारा भूख लगती है, या खाना खाने के बाद वो पॉटी के लिए भागता है, या पॉटी 3 दिन आती नहीं, तो ये जो भी रोले हैं सब किस में आएंगे? पित्त में आएंगे। जिसको भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जुकाम, खांसी, गला खराब, नाक की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, ये सब किस में आएंगे? इन्हीं से आगे बीमारियां निकलती हैं। और ये जितनी बीमारियों के आप नाम ले रहे हो ना, ये सिर्फ नाम है। और ये नामों में आपको फंसाया क्यों जाता है? इसीलिए कि उनका बिजनेस चले। जबकि आसान इलाज बड़ा आसान है। आपको डाइट ठीक करनी है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, और बॉडी की क्लीनिंग करनी है। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। दोबारा बोल देता हूं मैं, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। मतलब रोग कोई भी है, सर्व रोग, नाम जो भी है, कुपित मल को निकाल दो, ठीक हो गया। मतलब रोग से कोई लेना देना, नाम से कोई मतलब नहीं है। सर्व रोग मतलब सर्वेषाणाम, चाहे कोई भी नाम है, रोगाणाम कोई भी रोग है, कुपित मल यानी कि गंदा मल, टॉक्सिन, वेस्ट, चाहे वो आंतों में है, चाहे वो छोटी आंत में है, बड़ी आंत में है, लंग्स में है, नाक में है, गले में है, कहीं भी बॉडी में कुपित मल है, चाहे आपके मन में भी विचार है नेगेटिव, तो निकाल दो, ठीक हो जाओगे। तो कितना आसान है तरीका। आपने इतने सारे नाम बताए, उन नामों में फंसने से अच्छा आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। आज भारत में ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती जा रही है, और अगर भारत की बात करें तो लगभग 10 करोड़ लोग भारत में ब्लड प्रेशर की गोली रोज खा रहे हैं, और लगभग 13 करोड़ के लगभग प्री हाइपरटेंशन के शिकार हैं, यानी कि जो ब्लड प्रेशर की पहली स्टेज है। तो लगभग 23 करोड़ लोग इस टाइम भारत में इसकी चपेट में हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग भारत की आबादी का लगभग 17% हिस्सा ब्लड प्रेशर की चपेट में है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, और कैसे आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस बारे में हम जानेंगे। देखिए, ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो आर्टरीज हैं, उसमें वेन्स हैं, उसमें पड़ने वाले दबाव का नाम है। उसकी दीवारों पर जो अधिकतम और न्यूनतम दबाव पड़ता है उसको हम ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। और ये हार्ट का ही प्रेशर है, हार्ट ही ब्लड को पंप करता है। लेकिन हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो निकल कर जो दीवारों के बाहरी हिस्से पर जो दबाव पड़ता है वो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अभी की भाषा में आज के टाइम पे लगभग 120/80 mmHg यानी कि 120/80 ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है इस टाइम, आज के टाइम में।
अगर हम बात करें 1997 की, तो 1997 से पहले 160/100 नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता था 1997 से पहले, और 2008 से पहले 140/90 नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता था, और अभी 120/80 ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर रिसर्चेस की बात करें कि ब्लड प्रेशर का हाई होना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि उसको गोली खाकर अगर डाउन किया जाए उससे वो ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, जो आपने सवाल पूछा, नमक का अत्यधिक सेवन, मार्केट की चीज़ों का अत्यधिक सेवन। जैसे एक बात करूं तो मैं, भारत में लगभग एक व्यक्ति को लगभग 2 ग्राम से ऊपर नमक नहीं खाना चाहिए एज़ पर WHO, एज़ पर हमारा जो हेल्थ प्रोटोकॉल है कि 2 ग्राम नमक ही ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों ने एक हिसाब लगाया कि अगर 4 लोगों का परिवार है और चारों लोग अगर टोटल घर में देखें तो 1 पैकेट नमक 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो हिसाब लगा के देखा गया, एवरेजली एक व्यक्ति जो घर के हिस्से में 8 ग्राम नमक रोज का आ रहा है। ये तो कच्चे नमक की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा ब्रेड में नमक है, बिस्किट में नमक है, भुजिया में नमक है, और कई चीज़ों में नमक है। तो नमक भारत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो नमक एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल्स हैं वो भी हमारी आर्टरीज को, वेन्स को संकरा कर रहे हैं, हमारी नलियों को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़कर दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एक हमने कूलर में पानी भरने के लिए पाइप लगा दिया और कूलर में पाइप में पानी जा रहा है और मैंने पाइप को हल्का सा दबा दिया, तो अब आप बताइए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसे ही जब आर्टरी संकरी हो रही है, नली हमारी संकरी हो रही है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़कर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सुधारना पूरे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूध वाली चाय, भारत में जो हम लोग चाय पी रहे हैं, ये भी ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण है। ये चाय अंग्रेज़ लाए थे भारत में अपने पीने के लिए, क्योंकि ठंडे प्रदेश से आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे भारतीयों को भी शराब की तरह, सिगरेट बीड़ी की तरह इसका आदी बना दिया। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भारत में बढ़ती जा रही है। खाने पीने को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके, कुछ जड़ी बूटियों की मदद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है।